हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। HTML एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप वेबसाइट में कहीं भी जाते हो, कुछ भी डेटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हमें जरूरत पड़ती है HTML के टेबल एलिमेंट की। अभी हम उसके बारे में चलेंगे और समझते हैं उसके बारे में, उसके मैक्सिमम जो यूजेस हैं वो हम समझ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखा टेबल के अंदर हम आ गए। ठीक है, आपको बता दूँ पहले के टाइम में टेबल के थ्रू ही वेबसाइट का लेआउट बनता था, तो अभी हम वो सब चीज़ें हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपन विद कोड कर दिया। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले प्लस पे क्लिक किया और यहाँ लिखा हमने pro1.html। शिफ्ट 1 दबाया, एंटर कर दिया, बेस कोड हमारे पास आ गया। ठीक है, आप देखो इसके अंदर सबसे पहले एक सिंपल सी टेबल बनाना चाहता हूँ मैं, एक एम्प्लॉय की टेबल। तो मैंने लिख दिया टेबल का, जब एम्प्लॉय टेबल बनाना था H2 लिखा एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, ये हमने बनाना है। यहाँ पर आए लिखा टेबल एक एलिमेंट है, स्टार्ट किया और स्टॉप किया, अपने आप हो गया। टी आर होता है टेबल रो को बनाने के लिए। मतलब यहाँ समझो आप MS पेंट से समझते हैं कि मान के चलो एक टेबल है, ये टेबल हमें डिज़ाइन करनी है, इस टेबल के टेबल एलिमेंट हो गया। TR होता है इस पूरे रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, और TD जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये TD मतलब एक सिंगल सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, TD। तो मैं इन सब चीज़ों को भी समझाने वाला हूँ। वापस यहाँ पे आते हैं। TR लिखा, TR के अंदर हम लिखा TD मतलब टेबल डाटा। तो यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले ID, फिर TD लिखा नेम, फिर TD लिखा डेजिग्नेशन, फिर TD लिखा सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या करा, 4 ये यहाँ पे सेल्स ले लिए एक रो के अंदर। फिर अगली रो में आए, TR लिखा, फिर TD लिखा, ID लिख दी 101, फिर TD लिखा, फिर हम लिख दिया नेम यूज़र 1। ठीक है, फिर हम TD लिखा डेजिग्नेशन डेवलपर। ठीक है, फिर TD लिखा और हमने लिखा सैलरी लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से एक TR स्टार्ट किया। अब समझो क्या किया है, यहाँ पे TR स्टार्ट किया, फिर TD लिखा, TD के अंदर हम लिख दिया 102, दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे रहे हैं। TD कर दिया यूज़र 2 कि दूसरा एम्प्लॉय है। ठीक है, TD लिखा और यहाँ लिख दिया डिज़ाइनर DESIGNER, फिर TD लिखा और सैलरी यहाँ पे डाल दी हमने डिज़ाइनर की। ठीक है, Ctrl+S टू सेव। अब हमने इतना करने के बाद हमने करा गो लाइव, Ctrl+S टू सेव, Alt+L गो लाइव। जैसे हम गो लाइव करके गए तो यहाँ पे आप देखो एक टेबल फॉर्मेट तो वैसे आ गया, पर टेबल स्ट्रक्चर वैसे दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, हमें इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इनको मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए लगाते हैं BG बॉर्डर। हम लिखा बॉर्डर कर दिया 2, तो ये क्या थिकनेस है 2 करा, तो 2 यहाँ पे थिकनेस लेवल पे आउटर जो बॉर्डर उसकी थिकनेस आ गई 2। ठीक है, और इन सेल्स के अंदर क्या लग गया, बॉर्डर लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल को डिजाइन करने के लिए हम कैसे करें, Ctrl+0, ये डिफॉल्ट साइज है, ये मैंने इसको जूम करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, TD का यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+Shift+S, प्रोग्राम नंबर 2। अब क्या होता है, ये हेडिंग जो होती है इनको थोड़ा अलग तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम इसको हटा देते हैं। हमने लिखा TH, क्या लिखा TH मतलब टेबल हेडिंग, TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा, TH मतलब टेबल हेडिंग। तो हमने लिखा ID, फिर TH लिखा, यहाँ लिख दिया हमने नेम, फिर TH लिखा, हमने लिख दिया डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद फिर से हमने TH लिखा, हमने लिख दिया सैलरी। ठीक है भाई, Ctrl+S टू सेव, गो लाइव करा। तो ID नेम सैलरी डेजिग्नेशन लिखा, ये देखो बोल्ड भी होगा और सेंटर में भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सेंटर में भी आ गया, बोल्ड भी होगा। ठीक है, Ctrl+S टू सेव, प्रोग्राम नंबर 3। अब हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे विड्थ लगा सकते हैं। तो हमने लिखा बॉर्डर पे विड्थ, WIDTH, विड्थ हमने दे दिया, इसकी विड्थ हमने कर दी 600। ठीक है, 600 विड्थ कर दी। PT में बाई डिफॉल्ट रहता है, तो आप देख सकते हो Ctrl+0 करा मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 600 की क्या है विड्थ हो गई है अपने टेबल की। ठीक है, Ctrl+S करा, प्रोग्राम नंबर 4 करा। अब प्रोग्राम नंबर 4 में आए, हमने क्या करा, ये तो सेंटर में आ गए, पर हम डेटा को तो सेंटर में लेके आना चाहते हैं। तो डेटा सेंटर में करने के लिए हमने क्या करा, इस पे TD पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे अलाइन। हमने अलाइन लिखा, सेंटर लिख दिया। यहाँ पे आप देख लो ये डेप्रिकेटेड हो रहा है, तो इसको हम बाद में सीधे से इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, CNTR सेंटर, Ctrl+S, और जैसे हमने सेंटर किया Alt+L गो लाइव करा, तो यहाँ पे आप देखो सेंटर एलिमेंट आ गया, ये सेंटर में आ गया। जैसे ये सेंटर में एट्रीब्यूट आया, सभी के साथ हम सेंटर लगा देंगे, अलाइन सेंटर। फिर अगर हमने फिर से करा अलाइन सेंटर, Ctrl+S, फिर से हमने लिखा अलाइन ALI अलाइन सेंटर। तो हमने जैसे ये आपको पता चल गया कि अलाइन सेंटर एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगले वाली रो के लिए करेंगे तो फिर हो जाएगा। Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 5 करा। पर मैं क्या चाहता हूँ भाई, ऐसे तो ये मेरे लिए टीडियस टास्क हो गया, तो मैंने इसको सबको सेलेक्ट करा और डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करा, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको पहले एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+D दबाते गए, तो जितने भी उससे जैसे होंगे सारे सेलेक्ट हो गए, डिलीट कर दिया। अलाइन सेंटर मैंने रो के ऊपर लगा दिया, CNTER सेंटर, जैसे रो के ऊपर लगाया अलाइन सेंटर। अब देखो अलाइन सेंटर हो गया।
एक सेकेंड, हाँ रो पे लगाया तो अलाइन सेंटर हो गई। अब जैसे ही अगली रो पे लगाने तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अलाइन, अलाइन ALIGN अलाइन, यहाँ लगा देंगे सेंटर। तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों तो इस पर अलाइन सेंटर से हो गए, इससे हो गया। Ctrl+Shift+S प्रोग्राम नंबर 6.html। अब हमने क्या किया भाई, ठीक है, जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम अलाइन लगा सकते हैं तो हमने इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। तो हम ऐसा करते हैं, अलाइन टेबल के ऊपर लगा देते हैं, है ना भाई। जब पहले TD भी लगा, TD भी लग रहा था, फिर हम अगर टेबल भी लगाए, टेबल भी लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अलाइन सेंटर हमने कर दिया CENTR सेंटर, तो इट विल नॉट वर्क, बस जबकि क्या होगा, टेबल सेंटर में आ जाएगी। तो टेबल पे अलाइनमेंट लगाने पर टेबल सेंटर में आई, ना कि कंटेंट सेंटर में। कंटेंट सेंटर करने के लिए मैक्सिमम है हमारे पास TR के ऊपर लगा सकते हैं। Ctrl+Shift+S करते हैं, प्रोग्राम नंबर 7 कर दिया। होप्स हो कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे थोड़ा सा और चीज़ समझते हैं, क्या इन सेल्स के बीच में स्पेस मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं सबके अंदर सेल अलाइनमेंट लगा देता हूँ, अलाइन सेंटर, या फिर रहने देते हैं, छोड़ो कोई नहीं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके बीच में, तो ये जो सेल है, ये पहला सेल है, दूसरा सेल, एक तरह से सेल्स के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। क्या यूज़ करते हैं, सेल पैडिंग। तो यहाँ पर हम आए और यहाँ लिखा हमने सेल PADDING पैडिंग, सेल पैडिंग CELL, सही है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग कर दिया हमने, कर दिया 10। तो जैसे हमने सेल पैडिंग 10 करा, इट इज़ नॉट वर्किंग, Ctrl+S टू सेव, Alt लो, स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ। सेल पैडिंग अभी भी काम नहीं कर रहा है, सेल CEPADING सेल पैडिंग, क्या गड़बड़ है भाई। हमने कर दिया सेल पैडिंग 10, काम क्यों नहीं कर रहा। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, मिस्टेक हो रही स्पेलिंग, सेल PADDING पैडिंग, सेल पैडिंग हमने कर दिया 20। कम तो नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा मैं, हाँ मैं कम ले रहा था एक्चुअली, तो पता नहीं चल रहा था। तो देखो सेल स्पेसिंग होता है इन सेल्स के बीच के स्पेस को, इनके बीच में गलत बोल गया पहले। तो अभी हम समझते हैं क्या, इसको काटूंगा मैं, ठीक है भाई। तो हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इनके बीच में जो है स्पेस आ जाए। तो इनके बीच है, ID के बीच में और नेम के बीच में जो स्पेस आएगा, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग। तो हम यहाँ पे आए CELL सेल SPACING स्पेसिंग हमने कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 100। तो यहाँ पे जैसे हमने करा, ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्पेस इसके बीच में बन गया। तो 100 का हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ जस्ट 50 का चाहिए, तो हमने 50 करा, Ctrl+S टू सेव। यहाँ पे देखो आप 50 आ गया, Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 8 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग समझ में आएगा। अब देखो इस बॉक्स के अंदर ID के और इसके लाइन बॉर्डर, जो बॉक्स की लाइन की है, बॉर्डर है, उनके बीच में स्पेस बढ़ाना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेल पैडिंग, सेल पैडिंग हमने 50 कर दिया, Ctrl+S टू सेव। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बीच में स्पेस बन गया, ठीक है भाई, इन बॉक्स के अंदर स्पेस आ गया। तो ये क्या है, सेल पैडिंग। Ctrl+S करा, प्रोग्राम नंबर 9 कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे BG कलर हम लगा सकते हैं। तो हमने लिखा BG कलर, BG कलर हमने कर दिया सपोज दैट येलो, YLLW। जैसे मैंने येलो कलर किया, आप देख सकते हो BG कलर करा, YELLOW, येलो कलर करा, Ctrl+S Alt L O, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप करना। इससे अगले पोर्शन में हम क्या करेंगे, इनके रो स्पैन और कॉल स्पैन को करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता, फिर अगले पे एक काम करूँगा, उसके बेस पे नई चीज़ें बता दूंगा। Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 10 कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या कि जो नेम है, नेम के फील्ड के अंदर या फिर नेम और ID दोनों की फील्ड एक हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कॉल स्पैन 2। तो जैसे हमने कॉल स्पैन 2 किया, तो आप देख सकते हो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, पर ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो नेम वाले को डिलीट कर देंगे। तो नेम वाले को डिलीट करने के लिए हमने क्या करा, क्या तो इसको डिलीट कर दो, या फिर इसको सेलेक्ट करके, या फिर इस कर्सर यहाँ रख के Ctrl के साथ क्वेश्चन मार्क वाले सिंबल दबा दो, तो क्या है, कमेंट हो जाता है। कमेंट होना डिलीट के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल हम जो रख रहे हैं, कॉल स्पैन लगाया 2, तो 2 हो गया। मैं 3 को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा कॉल स्पैन। तो जैसे ही कॉल स्पैन 3 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा। तो डेजिग्नेशन को यहाँ से गायब कर देते हैं, Ctrl+S टू सेव, ठीक है। होप से समझ में आ गया होगा। सेल इसको आपस में मर्ज करना, कॉल स्पैन, तो यहाँ पे कॉलम्स को मर्ज कर रहा है। अगर ऐसे मर्ज करना हो तो क्या है, रो स्पैन लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ आज तक हम रो स्पैन कर सकते, तो यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे मैंने कर दिया रो स्पैन में 2 लगा दिया मैंने। जैसे रो स्पैन में 2 करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रो स्पैन 2 हो गया। और ये रो स्पैन 2 होने पर ये वाला सेल एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, तो हमें ये नहीं चाहिए।
इसी के साइड वाला, इसी के बराबर वाला ये वाला सेल कमेंट कर देंगे, कंट्रोल एस टू सेव गो लाइव। इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, उसमें एक नया लेआउट बनाऊँ जब। आई होप सो कि समझ में आया होगा, यहाँ तक आप समझना, कोई गैप रहेगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।